हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं द किंग ऑफ इटर्नल मोनार्क नाम के एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस ड्रामा में दो पैरेलल वर्ल्ड के लोगों की कहानी प्रेजेंट किया गया है। ये वीडियो इस एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 2020 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। लेफ्टिनेंट जांग ते और उसकी कलीग ली रिम से कुछ पूछताछ कर रहे थे। ली रिम के आईडी के मुताबिक उसकी एज 70 साल के आसपास होना चाहिए था, लेकिन वो दिखने में 40-50 साल का लग रहा होता है। ये देश के ऑफिसर्स उससे इसकी वजह पूछते हैं तो ली रिम उन दोनों को एक कहानी बताने लगता है। तो कहानियों के मुताबिक सन 1880 में एक ड्रैगन किंग ने किंग सिनेमन को एक बांसुरी गिफ्ट किया था। वो एक जादुई बांसुरी थी जिसको बजाने पे दुश्मन भाग जाते थे, बीमारी खत्म हो जाती थी, सूखे में बारिश होने लगती थी और भी बहुत कुछ। ली रिम को इस बांसुरी के शक्तियों के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो उस बांसुरी को पाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि कहानी में दो पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दूसरी किंगडम ऑफ कोरिया। दोनों वर्ल्ड्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस थी कि किंगडम ऑफ कोरिया में अभी भी राजा महाराजाओं का राज चलता था, यानी कि मोनार्की सिस्टम था। वही रिपब्लिक ऑफ कोरिया में डेमोक्रेसी था। बाकी टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों वर्ल्ड सिमिलर थी। एनीवेज, ली रिम बांसुरी हासिल करने के लिए उसका सौतेला भाई जो कि किंगडम ऑफ कोरिया का किंग था उसको मार देता है और उस बांसुरी को वहां से ले लेता है। तभी वहां किंग का बेटा लीगॉन आ जाता है, जो कि ये सब देश के एक तलवार से ली रिम के ऊपर वार करता है, जिसकी वजह से ली रिम के हाथ में जो बांसुरी थी उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा ली रिम के पास रह जाता है और दूसरा टुकड़ा लीगॉन के पास रह जाता है। उस बांसुरी के टुकड़े होने पर ली रिम बहुत गुस्सा हो जाता है और लीगॉन को मारने ही जाता है कि तभी वहां पे एक अनजान आदमी आके लीगॉन को बचा लेता है। इसके बाद वहाँ रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, जिसके वजह से ली रिम और वो अनजान आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। ली रिम भागते भागते जंगल में आ पहुँचता है, जहाँ जंगल के बीचों बीच एक पोर्टल ओपन हो जाती है, जो कि उस बांसुरी के मदद से ही ओपन हुई थी। उस पोर्टल के थ्रू जाते ही ली रिम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ पहुँचता है। मतलब ये दरवाजा दो पैरेलल वर्ल्ड को कनेक्ट करती थी। पैरेलल वर्ल्ड में ली रिम की मुलाकात अपने लुका लाइक से होती है। पैरेलल वर्ल्ड की बात हो रही है तो यहाँ पर लुक अलाइक होना तो बनता है। ली रिम अपने हमशक्ल को मार के किंगडम ऑफ कोरिया में डंप कर देता है, जिससे वो वहाँ के लोगों को ये प्रूफ कर सके कि वो मर गया है। रॉयल गार्ड्स को ली रिम की बॉडी मिलते ही रॉयल फैमिली को विश्वास हो जाता है कि ली रिम अब मर चुका है, लेकिन इधर ली रिम तो दूसरे वर्ल्ड में मौज कर रहा होता है। ली रिम अपने साथ साथ अपने भाई और भतीजे के हमशक्ल को भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मार देता है। यहाँ से कहानी 25 साल बाद शिफ्ट होती है। लीगॉन अब बड़ा हो चुका था, उसे अब किंग बना दिया जाता है और जो यंग, जो कि लीगॉन का बहुत अच्छा साथी था, उसको रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बना दिया जाता है। लीगॉन 25 साल से उस आदमी का खोज कर रहा था जिसने उसको बचपन में बचाया था। उसके पास लेफ्टिनेंट जांग ते का आईडी कार्ड था जो उसे उस आदमी से मिला था। हैरानी वाली बात यह थी कि उस आईडी में रजिस्ट्रेशन डेट 2019 का होता है, लेकिन आईडी जिस वक्त लीगॉन को मिली थी वो 1994 था। तो इसका मतलब यहाँ टाइम ट्रेवल भी हो रही थी। एनीवेज, किंगडम ऑफ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर थी सोरयोंग, जो कि बहुत शातिर पॉलिटिशियन थी। और यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में ये अफवाह थी कि लीगॉन और सोरयोंग डेट कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। लीगॉन एक बोट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। कंपटीशन के फाइनल में कुछ गुंडे एक लड़की को ढूंढते हुए उस कंपटीशन वाली जगह पर पहुंचते हैं। लीगॉन जब एक झलक उस लड़की को देखता है तब वो भी उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन वो लड़की वहां से भाग निकलती है। लीगॉन उस लड़की को इसीलिए फॉलो कर रहा था क्योंकि उसका ड्रेस उसे 25 साल पहले की उस आदमी के बारे में याद दिला रही थी। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हम जांग ते को देखते हैं, जो कि अंडरकवर जाके एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। किंगडम ऑफ कोरिया में लीगॉन को फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसके पीछे भागते हुए वो जंगल में जाके पहुंचता है
और फिर से जंगल के बीचों बीच वही पोर्टल खुल जाती है क्योंकि लीगन के पास उस बांसुरी का टुकड़ा था। उस पोर्टल को देख के लीगन उसके अंदर चला जाता है और यहाँ से वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एंटर करता है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सब कुछ देश के लीगन पूरा हक्का बक्का रह जाता है। इधर जांगते अपने कार में कहीं जा रही होती है कि तभी उसे कार के मिरर में अपना हमशक्ल दिखाई देती है, लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ कोई नहीं था। तभी जांगते लीगन को इतनी ट्रैफिक के बीच घोड़े में सैर सपाटा करते हुए देखती है। ये ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ था, इसलिए जांगते उसे रोकने जाती है। यहाँ लीगन जांगते को पहली बार देख के उसे पहचान जाता है क्योंकि उसके पास तो उसका आईडी पहले से ही था। उसे देख के वो खुश होके उसे हक कर लेता है, जो कि जांगते को काफी अजीब लगता है। इससे वो गुस्सा होके उसे पुलिस स्टेशन ले जाके पूछताछ करने लगती है। जांगते उसकी इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लीगन से पूछताछ करने पर वो जांगते को पैरेलल वर्ल्ड और उसके वर्ल्ड की स्टोरीज बताने लगता है, जो कि एज यूजुअल जांगते विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ पे जो योंग की हमशक्ल जोसेफ की एंट्री होती है, जो कि इस वर्ल्ड में एक पुलिस ऑफिसर था। वहाँ जोसेफ से बातें करके लीगन समझ जाता है कि दोनों वर्ल्ड्स में लोगों की आइडेंटिटीज अलग अलग है। लीगन के खिलाफ कुछ भी सबूत ना होने पर जांगते उसे छोड़ देती है और उससे उसका एड्रेस पूछती है, जिस पर लीगन उससे सिटी के सबसे आलीशान होटल का एड्रेस देके बोलता है कि वो वहाँ रहता है। इस पर जांगते शॉक्ड होके उसे बोलती है कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो वहाँ रह सके। तो लीगन खुद को प्रूफ करने के लिए जांगते को लेकर उस होटल में जाता है और अपने कोट से एक बटन निकालता है जिसमें बेशकीमती हीरे लगे हुए थे। वो उसे बेच के पैसे लेकर उस होटल में रूम बुक करता है। ये सब देख के जांगते को ना चाहते हुए भी ये सब कुछ विश्वास करना पड़ता है। इधर हम लीरिम को देखते हैं, जो कि इस वर्ल्ड में कुछ इलीगल कामों में इन्वॉल्व था। आगे लीगन इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए जोसेफ से दोस्ती बढ़ा के उससे जानकारी लेता है और इसके साथ साथ ही इस वर्ल्ड के बारे में बहुत बुक्स पढ़ता है। लीगन जांगते से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात शिनजे से होती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक के सीन से पता चलता है कि शिनजे जांगते का क्रश है। आगे लीगन जांगते से बातें करते हुए उसे अचानक से ही उससे शादी करने बोलता है, जिस प्रस्ताव को ऑब्वियसली जांगते ठुकरा देती है। इसके बाद लीगन फिर से जांगते को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है और ये सब कुछ बताते हुए उसे जंगल में ले जाता है, लेकिन वहाँ पर इस बार वो पोर्टल नहीं खुलती, जिससे लीगन समझ जाता है कि सिर्फ बांसुरी के साथ रहने से ही वो पोर्टल खुलेगी और सिंस अब उसके पास वो बांसुरी नहीं है, इसीलिए वो पोर्टल नहीं खुल रही है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगती है कि लीगन शायद कहीं गुम हो गया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लीगन और जांगते कहीं गए हुए थे कि तभी अचानक से टाइम स्टॉप हो जाती है और इसका एहसास सिर्फ लीगन को ही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि शायद कोई उस पैरेलल डोर को यूज कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई उस डोर को यूज करता है तभी टाइम स्टॉप हो जाती है। और यहाँ हम लीरिम को उस डोर को यूज करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लीरिम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लोगों को दूसरे वर्ल्ड में ले जाने का झांसा देके उनको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा के गुंडों का ग्रुप बना रहा है। इधर लीगन किंगडम ऑफ कोरिया में वापस आ जाता है और तभी टाइम स्टॉप हो जाता है, जिससे इस बार लीरिम को पता चल जाता है कि शायद कोई मैजिकल डोर का यूज कर रहा है। सोरियन लीगन को ढूंढते हुए उसके घर में जाती है। तब तक लीगन वापस आ चुका था। सोरियन उससे बातें करके वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद कोर्ट लेडी लीगन को बहुत डांटती है इतने दिनों तक गायब रहने के लिए। लीगन जोयोंग को पैरेलल वर्ल्ड और जांगते के बारे में सब कुछ बता देता है। आगे हमें पता चलता है कि लीगन लीरिम के मरने के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उससे पहले से ही ये डाउट था कि लीरिम नहीं मरा है। उधर लीरिम का कोई साथी उसे खबर देता है कि लीगन वापस लौट आया है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जांगते लीगन के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है। इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चलता है कि लीगन का डीएनए कंट्री के किसी से भी मैच नहीं करता, यहाँ तक कि उसका जो हॉर्स था उसकी ब्रीड दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लीगन के पास से उसे जो करेंसी मिली थी वो यहाँ पर नहीं लेकिन किसी तो कंट्री में बनाई गई है। ये सब कुछ पता चलने से उसे धीरे धीरे लीगन के बातों पर विश्वास होने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद से सच में ही कोई दूसरी वर्ल्ड एग्जिस्ट कर
करती है। लीगन फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाता है और इस बार वहां से जांगते को अपनी दुनिया यानी कि किंगडम ऑफ कोरिया में ले आता है। और इस वर्ल्ड में आते ही जांगते की मुलाकात जो योंग से होती है, जिसको देख के वो पूरी ही शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।